हाँ, तो दोस्तों आज हम अक्टूबर माह की करंट लेके आए हैं एमपी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट। तो चलते हैं हम अक्टूबर माह 2020 है ना। तो वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। इस दौरान क्या हुआ है कि केंद्रीय फोटो प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है और ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में आयोजित की गया है। और इसकी जो थीम थी वो वन्य प्राणी इनके रहवास, इसकी ये थीम थी। अगला है आशुतोष पुरोहित, ये मध्य प्रदेश रेड क्रॉस शाखा के चेयरमैन चुने गए हैं और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के 3 उप समितियों का अध्यक्ष सदस्य बनाया गया है इनको। अगला है राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो इसका गठन किया गया है 3 अक्टूबर को और चेयरमैन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव इसके चेयरमैन होते हैं। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण 3 अक्टूबर को गठित किया है। अगला है संजय टाइगर रिजर्व। तो हाथियों की निगरानी के लिए त्वरित सूचना तंत्र लगाया गया है यहाँ पे। और इसके मतलब यहाँ पे कितने लगाए जाएंगे, शुरुआत में 4 संयंत्र स्थापित लगाए जाएंगे, किसकी रक्षा के लिए, हाथियों की निगरानी के लिए। अगला है ब्लैक पैंथर। तो ये तेंदुए की एक प्रजाति ब्लैक पैंथर। तो अभी हाल ही में ग्वालियर शहर के केसर पहाड़ी के देखा गया है और प्रदेश का पहला मामला है। अगला देखते हैं डिजिटल लर्निंग। तो ये रायसेन प्रथम स्थान पर आया, जो अपन ने आगे देखा था कि लॉकडाउन के दौरान हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम में अंतर्गत ये सेवा शुरू की गई थी, डिजिटल लर्निंग, जिसमें रायसेन प्रथम स्थान पर आया। अगला है सड़क बत्ती। सड़क बत्ती के लिए जो 95 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह सब्सिडी दी जाएगी, है ना। अगला है डॉक्टर अतुल गुप्ता। तो ये इनको अवार्ड मिला है प्राणी मित्र अवार्ड, है ना। तो ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति है। और यह वन्य प्राणी और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के वन्य प्राणी चिकित्सक भी थे, है ना, जिसके लिए इसको दिया गया है पूर्व सीटू संरक्षण के लिए दिया गया है ना। किसने दिया है, तो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया है इनको, है ना। तो ये अगला है इंडियन कैप में चयन। तो ऐश्वर्य प्रताप सुनिधि चौहान और चिंकी यादव, इनका इंडियन कैप में चयन हुआ है। ये मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी आए, है ना। और अगला है शूटिंग और समुद्री फ्लूट फिश। तो समुद्री फ्लूट फिश ये देखी गई है हाल ही में होशंगाबाद के सेठानी घाट पर। और ये टुलेरिया परिवार के कुल की है ना। और बांसुरी के समान दिखती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, फ्लूट फिश, समुद्री फ्लूट फिश। अगला है ट्रिपल आईटी भोपाल। तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है ट्रिपल आईटी भोपाल को। अगला है लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बनाया जाएगा। तो इस सरकारी संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक विभाग बनाया जाएगा जिसका नाम है लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। एंड अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के शिक्षा संबंधी आंकड़े। तो शिक्षा संबंधी आंकड़े में मध्य प्रदेश जो स्थान आया है वो 17वें स्थान पे आया है शिक्षा के मामले में, शिक्षा जिले में, सबसे साक्षरता जिले में, है ना। और मध्य प्रदेश का देखी जाए, जिलों की बात की जाए, तो इंदौर प्रथम है, जबलपुर सेकंड है और भोपाल तीसरे स्थान पर है। अगला है फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना में अब क्या वन ग्रामों के किसानों के पात्र भी, मतलब किसानों के जो वन ग्राम के किसान हैं वो भी इसके पात्र होंगे। और ये वर्तमान में अभी हाल ही में ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीहोर और हरदा जिले में चलाई जाएगी पहले। और इसके बाद आता है लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो इसमें बदलाव किया गया है, जो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जो सभी सेवाएं हैं उनकी जो शिकायत संबंधी निपटारे होंगे वो 15 दिवस के अंतर्गत किए जाएंगे। अगला है ऑक्सीजन निर्माण। तो मध्य प्रदेश में उपलब्धता के लिए, ऑक्सीजन उपलब्धता के लिए अनऑक्सी मतलब आईनॉक्सी कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा, है ना। ये कहाँ पे किया जाएगा, मुहामा बाबई में लगाने की मंजूरी दी गई है ना। और 200 टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा इसमें। अगला है चरवाहा सम्मेलन। तो चरवाहा सम्मेलन जो 22 अक्टूबर को मनाया गया है कान्हा टाइगर रिजर्व में। अगला है नवीन विश्वविद्यालय संरचना। तो हाई राइज सिटी, है ना। आनंद बेन पटेल के अनुसार ये मतलब नवीन विश्वविद्यालय संरचना को विकसित करने के लिए हाई राइज सिटी घोषित किया गया है। और स्वामित्व योजना जो है, तो स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश के 3 जिलों को 3 जिले के मतलब प्रारंभ योजना की गई है। इसमें क्या होता है कि ज़मीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको अपनी ज़मीन का, या जो कमज़ोर वर्ग रहते हैं उनको ज़मीन का हक दिलाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 2020 को मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। और प्रारंभ में ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों में प्रदेश में शुरू होगी, जैसे सीहोर हरदा ढिंडोरी। तो सीहोर हरदा ढिंडोरी, तो इनके जो 11-11 गाँव में ये प्रारंभ होगी। अगला है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा। तो इसकी जो शुरुआत हुई रायसेन जिले से हुई और इसके जो स्वास्थ्य मंत्री है वो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के द्वारा ये शुरुआत की गई। मरीजों के जो एक एम्स सुविधा देने के लिए ये प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ में ये रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ के 50 प्राथमिक केंद्रों में इसकी चुना गया है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा, है ना। अगला है
लंपी बीमारी, तो ये जो गाय हैं, गाय उनके अंतर्गत देखी जाती है और ये मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में देखी गई थी। अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में देखी गई थी गायों के अंदर। अगला है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी। तो ये इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, जो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी का नाम बदलकर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर दिया गया है। अगर देखते हैं भोपाल की भोज मेट्रो, तो इसकी जो लंबाई है भोज मेट्रो की वो 27.87 किलोमीटर है ना। और अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर की कितनी है, इंदौर की 31.55 किलोमीटर है ना। भोपाल मेट्रो विकास प्रोजेक्ट के लिए जो ऋण दिया जाए, ऋण प्राप्त किया जाएगा, वो यूरोपियन जो इन्वेस्टर बैंक है वो इसमें इन्वेस्ट करेगी, यानी ऋण देगी। कितने का देगी? 3493 करोड़ रुपए का ये भोपाल मेट्रो को ऋण उपलब्ध करवाएगी। और इंदौर मेट्रो में जो ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा 3200 करोड़ का, वो ब्रिक्स देश के सहयोग से एनडीबी बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इनकी लंबाइयों को याद रखना, 27.87 किलोमीटर भोपाल मेट्रो की और 31.55 किलोमीटर ये इंदौर मेट्रो की। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा के लिए मध्य प्रदेश सड़क देश में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अगला है वन अनुसंधान और विस्तार। तो इंदौर प्रथम आया, जबलपुर द्वितीय आया और भोपाल और रतलाम तीसरे स्थान पर आया वन अनुसंधान और विस्तार में। अगला देखते हैं तो नई किस्म प्रजातियाँ, मतलब अभी हाल ही में चना और अलसी की नई प्रजातियाँ विकसित की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा ये विकसित की गई थी। और इनका लेकिन प्रयोग मध्य प्रदेश में ना करते हुए जो मध्य प्रदेश के बाहरी क्षेत्र वाले में इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में ना करते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र चने की नई प्रजाति का प्रयोग किया जाएगा, वो राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़ में भेजी जाएगी। और अलसी जो भेजी जाएगी वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। ये इसमें जो चने में मध्य प्रदेश लिख रहा है इसको काट देना। तो यह मध्य प्रदेश उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में 5 आधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 आधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे 3 वर्षों में मध्य प्रदेश उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए। अब देखते हैं, मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है मध्य प्रदेश ने, और जैविक कृषि में भी सबसे आगे है मध्य प्रदेश। 2 मेगा फूड पार्क पहले से विकसित थे और 8 कोल्ड चेन अभी वर्तमान में चल रही है ना। तो ये आगे देखते हैं मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला की लॉन्चिंग। तो ये वर्तमान में जो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है अपने मध्य प्रदेश की, तो उनके द्वारा ये मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला लॉन्चिंग की गई थी। ये लॉन्चिंग की है राजभवन से। इसमें जो चित्रकला मानी कपड़ों पे जो चित्रकला है वो भीमबेटका की भित्ति चित्र इसमें दर्शाया गया है। अगला देखते हैं भिंड मुरैना सैनिक स्कूल। तो भिंड मुरैना में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा की गई थी, घोषणा की मांग की गई थी। अगला देखते हैं 100 रुपये का स्मारक सिक्का। तो जो विजय राजे सिंधिया हैं उनके स्वर्गीय, तो उनके सम्मान में ये 12 अक्टूबर की उनकी जन्म शताब्दी थी। तो उनको उनके मतलब उनको जन्म शताब्दी के रूप में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया और है ना। तो ये मोदी जी के द्वारा किया गया था ये सिक्का अनावरण, और ये जो सिक्का डाला गया था वो कोलकाता की टकसाल में डाला गया था। अगला देखते हैं डॉक्टर सचिन नायक। तो ये शाहजहाँपुर के निवासी है और कोरोना वॉरियर है ना, डॉक्टर है। तो इन्होंने अपनी ड्यूटी में अपने सम्मान को इनके सम्मान को बढ़ाने के लिए या सम्मान करने के लिए जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है टीम है ये आईपीएल की प्रमुख, तो इनके जो कप्तान है विराट कोहली और यजुवेंद्र चहल, इन्होंने इनके जज्बे को सम्मान किया। अगला देखते अपन, तो 23 जनवरी 2021 तो सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस के रूप में पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत की गई है और इनकी 125वीं जयंती पर 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो ये अपना नवंबर का करंट हो जाता है दोस्तों। और आज के क्वेश्चन है हमारे, वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है और वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हो। धन्यवाद।